हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे जो आर.एस. अग्रवाल बुक में चैप्टर नंबर 7 है। ये चैप्टर ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो चलिए फर्स्ट में कुछ हम लोग डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट में क्या है कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है? टू ज्योमेट्रिक फिगर विच हैव द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर जिसका शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, मतलब एकदम देखने में एकदम सेम होगा, शेप और साइज दोनों सेम होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। सेकेंड में हम लोग का क्या है? सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर देखिए किसको बोलते हैं? ज्योमेट्रिक फिगर विच हैव द सेम शेप। शेप तो सेम होगा बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर। शेप सेम होगा, मतलब अगर ट्राइंगल है तो दोनों ट्राइंगल ही होगा, लेकिन साइज क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है। अगर लाइन सेगमेंट है तो दोनों लाइन सेगमेंट ही होगा, लेकिन एक का लेंथ सपोज 7 हुआ तो दूसरा का लेंथ 10 हो गया। सर्कल हुआ तो दोनों सर्कल ही होगा, एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर हुआ, दूसरा का 10 सेंटीमीटर हो गया। इस टाइप में डिफरेंस रहेगा, तो ऐसा फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर। और कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा? शेप एंड साइज दोनों सेम रहेगा। अब देखिए, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर रहता है वो ऑलवेज सिमिलर होता है, बट टू सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन जो सिमिलर होता है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकता है। देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फर्स्ट में देखिए, एनी टू लाइन सेगमेंट आर सिमिलर। देखिए ये दोनों लाइन सेगमेंट, ये जो एग्जाम्पल है ये लाइन सेगमेंट है और ये भी लाइन सेगमेंट, ये दोनों देखिए आपस में सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर कैसे हो गया? क्योंकि इसका शेप तो सेम है बट साइज क्या है? डिफरेंट है। देखिए दो ट्राइंगल है, ये क्या है? सिमिलर है। एनी टू इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। कोई भी दो इक्विलैटरल ट्राइंगल सिमिलर हो सकता है। देखिए इसका शेप क्या है? सेम है, दोनों क्या है? ट्राइंगल ही है, लेकिन इसका साइज क्या है? डिफरेंट है। थर्ड में देखिए, एनी स्क्वायर आर सिमिलर। कोई भी स्क्वायर क्या हो सकता है? सिमिलर। देखिए दोनों स्क्वायर का साइज क्या है? डिफरेंट है, लेकिन शेप क्या है? सेम है, क्योंकि दोनों तो स्क्वायर है। और ये सर्कल, एनी टू सर्कल आर सिमिलर। सर्कल क्या सिमिलर हो सकता है? देखिए दोनों सर्कल है, लेकिन दोनों का रेडियस क्या है? डिफरेंट है। तो दोनों का शेप तो सेम है, दोनों सर्कल ही है, लेकिन साइज क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। ठीक है। अब देखिए हम लोग सिमिलर पॉलीगन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, टू पॉलीगन हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड। पॉलीगन में दो पॉलीगन जिसका साइड क्या रहेगा? साइड का नंबर सेम रहेगा, आर सेड टू बी सिमिलर। उसको हम लोग सिमिलर कब बोलेंगे? जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, मतलब उसका जो एंगल होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होगा। सेकेंड में लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो लेंथ होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। इसको जब हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब ये सब आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल किसे कहते हैं? टू ट्राइंगल आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। दो ट्राइंगल को हम लोग इक्वी एंगुलर कब बोलते हैं? जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिमिलर ट्राइंगल। देखिए दो ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर कब बोलेंगे? ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड है, तो देखिए इसको अच्छे से समझिए। टू ट्राइंगल आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। एक दूसरे का सिमिलर कब बोलेंगे? इफ देयर फर्स्ट नंबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उन लोगों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। देखिए इसको पेज में अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं, एक है ABC और एक है DEF। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होगा? जब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। मतलब देखिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल D होना चाहिए। और क्या क्या है इसमें? एंगल B इक्वल्स टू एंगल E होगा। एंड और एक क्या होगा? एंगल C इक्वल्स टू एंगल F होगा। ठीक है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, फर्स्ट पॉइंट बोला है। और सेकंड क्या होना चाहिए? कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तब वो सिमिलर ट्रायंगल होगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए AB, ये जो साइड है ये क्या है? AB और DE, इसका जो रेशियो होगा AB बाई DE, इसका रेशियो किसका इक्वल होना चाहिए? इधर साइड BC बाई EF। इसका रेशियो किसका इक्वल होना चाहिए? CA बाय FD।
क्या था सिमिलरिटी का कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब रेशियो इक्वल होगा। ऐसा अगर होगा तब हम लोग ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, सिमिलर है ट्राइंगल। ठीक है, अब इसका देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब हम लोग रिजल्ट्स ऑन सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल के ऊपर कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे। जो फर्स्ट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ट्राइंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट जो डेफिनेशन सब मैं बताई हूँ वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।